हेलो बच्चों, आज मैं शुरू करने वाला हूँ आप लोगों के सामने बिहार बोर्ड बिहार बोर्ड में जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए केमिस्ट्री का पहला लेक्चर, ठीक है ना, क्लास 10th के लिए। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर से। चैप्टर जो पहला है बिहार बोर्ड के लिए, उसका नाम क्या है? अगर मैं कहूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इंग्लिश में बोलते हैं उसको, और हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है रासायनिक, ध्यान से देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक, यही चैप्टर अपन लोग शुरू करने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं इसको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है ना। तो ये क्लास आप लोगों का मेनली बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है पहले इस चैप्टर में। तो ध्यान दीजिए, शुरुआत आज से हम कर रहे हैं। मैं दीपक सिंह आप लोग के सामने पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस को शुरू कर रहा हूँ, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया जानने से पहले हमें जानना है रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो मैं कहूंगा कि जहां जहां केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन के बारे में आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। केमिकल चेंज, जहां जहां रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज होगा वहां पे रासायनिक अभिक्रिया होगी। वहां पे क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी। ये आप जान जाइए, जहां जहां पे रासायनिक परिवर्तन होगा वहीं पे क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी। सिंपल में आपको लेकर चलना है। तो जैसे अगर रासायनिक परिवर्तन में आप लोग जानते ही होंगे, जैसे दूध से दही जमना, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ चावल से राइस यानी भात बनना, ये सब चीजें क्या हो, लोहे में जंग लगना, ठीक है, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और जहां भी रासायनिक परिवर्तन होगा वहां पे क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया होगा। एकदम सिंपल सा चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये हम लोगों ने जानते हैं। ठीक, अब एक और डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया का। रासायनिक अभिक्रिया में हम कहते हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रिया क्या है अगर मैं कहूं, ये जनरली आपको क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम है। इसको इंग्लिश में मैंने बोला रीअरेंजमेंट ऑफ एटम है। अब देखो इसका हिंदी भी बताता हूँ, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी हिंदी में बताएं तो ये परमाणुओं का पुनर्संगठन। क्या है बाबू? परमाणुओं का पुनर्संगठन। परमाणुओं का, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? परमाणुओं का पुनर्संगठन है। पुनर्संगठन देखो पहले से अरेंज है, उसको रीअरेंज कर दिया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुनर्संगठन। फिर से संगठन हो जाना, पुनर्संगठन, फिर से रीअरेंज हो जाना, पुनर्संगठन बोल दीजिए। पुनर्संगठन मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। ठीक, तो देखना है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम है, इसको हम लोगों ने बोला रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया जैसे कैसे, क्वेश्चन तो आता है ना कि कैसे। जैसे लेट अस सपोज दैट, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, Mg आप लोग जानते हो, Mg किसको कहते हैं? मैग्नीशियम को। ठीक, प्लस HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, ये दोनों मिलके क्या बनाया? MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, अभी मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोजन किसके साथ अरेंज है? हाइड्रोजन किसके साथ अरेंज है? अभी Cl के साथ लगा हुआ है। हाइड्रोजन किसके साथ लगा हुआ? Cl के साथ। अभी देखिए ये जो Cl है मतलब हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है। अब इस केस में देखिए Cl किसके साथ लगा हुआ है? Mg के साथ, यानी रीअरेंजमेंट हो गया। पहले अरेंज हाइड्रोजन के साथ था Cl, अब Cl अरेंज हो गया मैग्नीशियम के साथ। तो यानी क्या हो गया? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम हो गया। और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम को भी हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो पहला मैंने आप लोगों को डेफिनेशन ये बताया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जहां आप चाहो तो इसको अपने कॉपी में लिख सकते हो कि जहां पे रासायनिक परिवर्तन होगा वहां पे रासायनिक अभिक्रिया होगा। रासायनिक परिवर्तन यानी अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो दैट इज केमिकल चेंज। जहां जहां केमिकल चेंज होगा वहां पे क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। सेकेंड वन हमने बताया रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, परमाणुओं का पुनर्संगठन। ठीक, इसमें क्या होता है? परमाणुओं का पुनर्संगठन में मैं एक और चीज बताऊं कि इसमें क्या होता है, पुराना वाला बॉन्ड, यानी पुराना वाला बॉन्ड को कहने का मतलब क्या है? बंधन बोलते हैं, ठीक है। पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड जुड़ते हैं। इसमें देखो क्या मैं कहना चाह रहा हूं, हाइड्रोजन Cl के साथ बॉन्ड बनाया है, तब Cl है, ठीक है ना। बॉन्ड मतलब बंधन कह दो। हाइड्रोजन Cl के साथ बंधन बनाया है दोनों साथ में। अब इनके बीच में बंधन टूटा,
किसी कारणवश टूटा, बंधन टूटा और बंधन, नया बंधन किसके साथ बन गया, Mg का Cl के साथ बन गया। तो ये जो पुराने ओल्ड बॉन्ड टूटते हैं, यानी पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, ठीक है ना, पुराने बंधन टूटते हैं और नए बंधन बनते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोगों ने कह दिया रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, ठीक है ना, परमाणुओं का पुनर्संगठन, अणु टूट के नए परमाणुओं के साथ मिलकर नया बंधन बनाता है, ठीक। एक और चीज मैं बोल सकता हूँ रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, क्या मैं बोल सकता हूँ उसके बारे में भी बता दूं आपको एकदम, आप अपने चाहो तो नोटबुक लेके लिख भी सकते हो। जब कोई पदार्थ, ठीक, कोई पदार्थ है अकेले, कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, देखो जैसे ये मैग्नीशियम है, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। जब कोई पदार्थ अकेले, अकेले का भी एग्जांपल दूंगा अभी साथ में मैं बता रहा हूं, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलके, ठीक है ना, मिलकर क्या करता है, भिन्न गुण वाले यानी डिफरेंट गुण वाले एक या एक से नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। फिर से सुन लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप चाहो तो लिख सकते हो, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नए गुण वाले यानी भिन्न गुण वाले एक या एक से ज्यादा नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब देखो जैसे एक एग्जांपल और समझते हैं, हाइड्रोजन अपना गैस है प्लस ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिले, ठीक, और मिलके बनाया H2O, ये आपका लिक्विड। देखिए हाइड्रोजन कैसा गैस होता है, हाइड्रोजन गैस की बात करे जाए तो ये कंबंसिबल गैस है। कंबंसिबल गैस कहने का मतलब है जलने वाला गैस है, ठीक है ना, अच्छा फ्यूल बोला जाता है, अच्छा ईंधन बोला जाता है हाइड्रोजन को। साथ में ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन सपोर्टर है। सपोर्टर किसका सपोर्टर, किसी भी चीज में कंबंसन अगर कराना है, अगर किसी चीज को जलाना है, अगर किसी चीज को जलाना है तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन उसका सपोर्टर है, जलाने में मदद करने वाला, और उन दोनों से मिला है H2O, वो लिक्विड जनरली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, बुझाने का काम करते हैं, यानी ये दोनों का गुण एकदम डिफरेंट है इसके गुण से, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये आपको कहते हैं, हम इसको रासायनिक अभिक्रिया में क्या, फिर से बता रहा हूं, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से ज्यादा नए पदार्थ का, भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहां तक आपको क्लियर है रासायनिक अभिक्रिया। मैंने बोला एक से ज्यादा पदार्थ, अकेले वाला भी दे सकते हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ये अकेले मिलके क्या बनाता है, CaO प्लस CO2, अलग अलग चीज बना दिया। तो इसी सबको हम लोगों ने बोला रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया, मुझे लगता है आप लोगों को पहला टॉपिक समझ में आया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जहां पे रासायनिक परिवर्तन होता है वहीं पे रासायनिक अभिक्रिया होता है, ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, क्या है टॉपिक, इसमें हम लोग जानेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी हिंदी बोले तो अभिकारक और प्रतिफल के बारे में, ठीक। अभिकारक किसे कहते हैं और प्रतिफल किसे कहते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में बोल रहे हैं अभिकारक, इंग्लिश इसको कहते हैं रिएक्टेंट्स, और साथ में प्रतिफल, रिएक्टेंट और यहां पे मैंने लिखा प्रतिफल, प्रतिफल को इंग्लिश में बोलता हूं मैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा। रिएक्टेंट क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। यानी रासायनिक, मैं लिख दे रहा हूं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, क्या लेने वाले, भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं बाबू। अभिकारक को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक कहलाते हैं, ठीक, अभिकारक कहलाते हैं। और मैं बोलूं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला, यानी जिससे भाग ले रहा है वो अभिकारक कहलाएगा, और जो चीज बन के तैयार होगा उसको हम लोग, जब बन के तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, या इंग्लिश में बोले तो उत्पाद। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, ये भी मैं लिख दे रहा हूं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ, बने निर्मित पदार्थ या बने पदार्थ
क्या कहलाते हैं? प्रतिफल कहलाते हैं। प्रतिफल, और प्रतिफल को हम लोग इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं, और कहीं कहीं इसको उत्पाद भी बोला जाता है, ठीक है ना, उत्पाद कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो ध्यान से, पुराना वाला ही एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है ना। जैसे मैंने ले लिया मैग्नीशियम प्लस HCl गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो बच्चों, इस दोनों को मिलाने से, मैग्नीशियम और HCl को मिलाया, मैग्नीशियम और HCl को मिलाया, तो जिसको मिला रहे हैं, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया, पहले तो ये बना नहीं होगा, पहले देखो मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाए हैं, मिलाएंगे तो जाके बनेगा, तो ये आपको क्या बोलता है, उसको हम लोग बोल देंगे अभिकारक, यानी इंग्लिश में बोले तो रिएक्टेंट, ठीक है ना। और जब ये दोनों को मिलाया तो क्या बना होगा, ये बनेगा, तो इसको क्या बोल दूंगा मैं, प्रतिफल। प्रतिफल यानी प्रोडक्ट या उत्पाद बोल दूंगा, ठीक। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको अपन लोग नाम देते हैं अभिकारक, और जो बन के तैयार होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिफल, ठीक। एक एग्जांपल और लेते हैं, CaCO3 वाला, इसको मार्बल कहते हैं, CaO प्लस CO2, अपन लोग इसको क्या बोल देंगे, हम लोग कह देंगे इसको अभिकारक रिएक्टेंट, और इसको हम लोग कह देंगे प्रतिफल, ठीक है ना। तो एकदम सिंपल सा चीज है, एकदम मेक इट सिंपल, हम लोग सिंपल रखते हुए चलेंगे और एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभिकारक और प्रतिफल आपको क्लियर हुआ। अभिकारक क्या होता है, जो रिएक्शन में भाग लेता है, अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं वो अभिकारक हैं, और जो बन के तैयार होता है दैट इज प्रोडक्ट। क्लियर है। अब बात आती है कि अभिक्रिया का जो विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक। तो कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में डील करेंगे, बट पहले थोड़ा सा आपको मैं बता भी देता हूं अभिक्रिया की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया का कैरेक्टर, विशेषताएं, ठीक है ना, इसके ऊपर हम लोग बातें कर लेते हैं। क्या बात करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, अगर मैं विशेषताएं की बात करूं, इंग्लिश में बोले तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसका सबसे पहला मैं पॉइंट्स आपको लिखता हूं, इसके ऊपर भी डील करेंगे। सबसे पहले अगर किसी रिएक्शन में गैस की उत्पत्ति हो, गैस की उत्पत्ति यानी कहने का इंग्लिश मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, कहीं भी किसी रिएक्शन में गैस अगर बन के तैयार हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो सकता है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। दूसरा, अगर रासायनिक अभिक्रिया में अगर कहीं अवक्षेप से पहले अवस्था में परिवर्तन हो जाए, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था आप लोग जानते हो सॉलिड लिक्विड गैस, यानी अगर मैं कहूं इंग्लिश में चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट चेंज कर ले तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगर तीसरा नंबर पॉइंट पे आ जाओ, अगर क्या हो जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए, सबका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, रंग में परिवर्तन हो जाए तो हम कह सकते हैं कि भैया केमिकल रिएक्शन हो सकता है। रंग में परिवर्तन को इंग्लिश में अपन लोग नाम दे देंगे चेंज इन कलर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ नंबर, चेंज इन कलर। गैस की उत्पत्ति, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। अगर किसी रिएक्शन में, ठीक है ना, ताप में परिवर्तन आ जाए, टेम्परेचर में चेंज हो जाए, ताप में परिवर्तन यानी चेंज इन टेम्परेचर। और टेम्परेचर दो तरह से चेंज होता है बच्चा लोग, इस चैप्टर में टेम्परेचर में चेंज हो जाए, जैसे अगर टेम्परेचर की, किसी रिएक्शन में टेम्परेचर यानी ताप की जरूरत पड़े, ठीक है ना, तो हम लोग बोल देंगे कि भाई वो, या देखो फिर से सुन लीजिए, अगर टेम्परेचर की जरूरत पड़ जाए तो उसको कहेंगे इंडोथर्मिक, उष्मा शोषी अभिक्रिया। अगर किसी रिएक्शन में अगर उष्मा निकले तो उसको कहते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। दोनों के बारे में डिटेल पढ़ेंगे अभी, ठीक। अभी तो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहा हूँ। और पांचवा अपना अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना इंग्लिश में बोलते हैं चेंज, अवक्षेप का बनना ना, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट।
और प्रिसिपिटेट को प्यार से अपन लोग बोलते हैं पीपीटी। अगर कहीं पीपीटी का बने यानी अवक्षेप बने तो हम लोग कह सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है या हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सबके बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, कि गैस की उत्पत्ति किस तरह से होती है, एग्जाम्पल देखेंगे। अवस्था में परिवर्तन यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस यानी ठोस से द्रव, द्रव से गैस कैसे चेंज हो रहा है उसके ऊपर अपन लोग देखेंगे। उसके बाद अगर रंग में परिवर्तन हो रहा है तो देखेंगे कि किस तरह से, एग्जाम्पल के साथ, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ताप में परिवर्तन यानी टेम्परेचर अगर चेंज हो जा रहा है तो उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। और अवक्षेप का बनना के ऊपर भी हम लोग सारा चीज देखेंगे। आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग क्लास 11 का भी शुरू करेंगे बैच, ठीक है। तो ऑनलाइन और देखते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। लाइक सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू।